हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं वीकली टाइम टेबल फॉलो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। और आज ही हमारा जो है वीकली टाइम टेबल के लिए लास्ट वीडियो रहेगा। ये है 6 मई से लेकर 9 मई तक आप इसको फॉलो करेंगे अच्छे से, और ये सफिशिएंट है अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में फॉलो कर रहे हैं। देखिए, और उसके बाद आप 15 तक आपका कोई भी जो सब्जेक्ट रिमेनिंग रह गया हो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो हम एक इंटेंस रिवीजन जो है रिवीजन प्लान लेकर आएंगे 1 मंथ के लिए। और नहीं होंगे, कम से कम अगर आप इस वीडियो को 50 लाइक्स दे देंगे तो हम अच्छे से लेकर आएंगे वीडियो, ठीक है। तो बेसिकली आज हमारा जो फोकस रहेगा इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए रहेगा। और ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हमारा जो पर्पस है मैंने आपको पहले ही बताया है। ये नहीं रहता कि आप इसी तरीके से फॉलो करें या कुछ करें, बट आपको ये बताने का पर्पस भी रहता है कि क्योंकि एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम है तो आप बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पीछे ना भागें, ठीक है। जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है मार्केट में इतने ज़्यादा मटेरियल आ जाते हैं कि आप हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो बहुत कम सोर्सेज में और बहुत अच्छे से हमको कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें बस इतना ही पढ़ना है, बस बात ख़त्म, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बेसिकली आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए देखिए, आपको पता होगा कोई ऐसा बेसिक सोर्स नहीं है। एनसीईआरटीज़ हैं बट 6 से लेके 12 तक एनसीईआरटी अगर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कम सोर्स में कैसे हमको कंप्लीट करना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन, कम से कम 15 क्वेश्चन तो आते ही हैं साइंस एंड टेक से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पीवाईक्यूज़ में ना, पीवाईक्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक बाइबल है। मतलब कर लो यार अच्छे से क्वेश्चन बाहर। इसमें से एक तो आपको ट्रिक पता चल जाएगी, अगर नया क्वेश्चन आ रहा है ना तो आपको ट्रिक पता चल जाएगी कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है यूपीएससी के पेपर में, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। दूसरा, टॉपिक्स ना ज़्यादा कुछ चेंज होते नहीं है। टेक्नोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजी हो गया आपका, एआई से रिलेटेड हो गया, और वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, जीनोम एडिटिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड बेसिकली। तो बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े अलग हट के आते हैं। बेसिकली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चल जाता है कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपका माइंड एक सेट हो जाता है, ठीक है। आई होप मैंने आपको जो वीडियो बोली, जो आपको बुक बोली थी वो आपने ले ली होगी। और इसीलिए हम पहले बुक से देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या हेल्प मिलेगी हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन में। देखिए, हम लोग ये वाली जो है बुक फॉलो कर रहे हैं दिशा पब्लिकेशन की। टॉपिक वाइज जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर हैं इसमें। इसमें इस तरीके से दे रखे हैं, देखिए फिजिक्स के 100 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 100 है, बायोलॉजी अगेन बायोलॉजी से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देख लीजिएगा इसके क्वेश्चन। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ना आपका जो भी आप पीटी 365 पढ़ रहे हैं या कोई भी मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ें पता चलेंगी। अच्छा, वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा जो आपका साइंस एंड टेक का करंट अफेयर आप लोग बोलते हैं बहुत बल्कि है, उसलिए होता है क्योंकि वो उसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी डालते रहते हैं और टॉपिक मोस्टली सेम ही होते हैं। इतना कोई चेंज होता नहीं है। टेक्नोलॉजी का एक दो टॉपिक होते हैं वही आते हैं, बाकी पुराने वही टॉपिक रहते हैं, उन्हीं में थोड़ा सा डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। अभी ना देखिए, आपको लगेगा कि यार पीवाईक्यू से क्वेश्चन डायरेक्टली तो रिपीट होंगे नहीं केमिस्ट्री से या बायो से, ऐसा नहीं है। अभी क्या है ना, यूपीएससी का जो पेपर है बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। हो सकता है वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही क्वेश्चन उठा के आपके सामने रख दें जो कि 15 साल पहले पूछा हो। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि 15 साल के पेपर तो लगा ही लीजिए, ठीक है। इसलिए ये बुक जो है मुझे ये अच्छी लगी। अब जैसे इसमें है फोटोकेमिकल स्मोक है, अब मान लीजिए ये वैसे स्टेट पीसेस का क्वेश्चन आपको लगेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि स्टेट पीसेस के क्वेश्चन है तो नहीं आएगा वैसा। लूसेंट से देखिए कितने क्वेश्चन फंस जाते हैं यूपीएससी में, हिस्ट्री से, साइंस से, ठीक है। इस तरीके से देखिए स्पीशीज से क्वेश्चन कितने आते हैं कि ऑक्टोपस क्या है, और टिक एंड माइट्स आर एक्चुअली, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए पीवाईक्यू लगाना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लगाइए और गूगल कीजिए, ऐसा नहीं है सॉल्यूशन देखिए, गूगल कीजिए कि ऑक्टोपस और अच्छा ये क्या है ऑक्टोपस, फिर उसके बाद इसके क्या है फीचर्स हैं, मोलस्क के क्या फीचर्स हैं। ऐसे आप लगाएंगे 200 क्वेश्चन है, आप मतलब सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। किसी भी टेस्ट सीरीज से या उससे आपको इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी जितने की पीवाईक्यू से मिलेगी, ठीक है। फिर जो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसमें 100 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपकी जो बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लिंक अच्छा आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और हाँ प्लीज़ गाइज़, अगर आपको ये पसंद आ रही हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। और हाँ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी ये वीडियो। तो साइंस एंड टेक में जो 100 क्वेश्चन है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप जो भी है मंथली मैगजीन आपका जो साइंस एंड टेक का पोर्शन है, ये PT 365 है, वो आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि अच्छा अरे यार, क्योंकि विज़न क्या करता है ना कि PYQs भी डाल देता है अपने जो है उसमें PT 365 के मंथली मैगजीन में। बहुत हेल्प मिलेगी आपको। इसी के साथ ही करना है, इसलिए आपको PYQ के साथ करना है। और लूसेंट का साइंस कर लो बेसिक रिवीजन के लिए। अब जैसे मान लो कि वो बोलते हैं कि प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, जैसे कि एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। DNA RNA में क्या होता है, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड DNA कहाँ पाया जाता है और डबल स्टैंडर्ड DNA कहाँ पाया जाता है, ये सब आपको मिल जाएगा लूसेंट में, ठीक है। वहाँ से साइंस कर लीजिए। अगर आपको केमिस्ट्री चाहिए तो केमिस्ट्री में हमारे जो चैनल है उस पर ऑलरेडी वीडियोस पड़े हुए हैं। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए, लगाना चाहें तो। देखिए अब मैं आपको प्रेफर करूँगी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ना आप 3-4 जो है मॉक लगाएं, इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अलग अलग कोचिंग्स के लगाइएगा, क्योंकि सबके जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है ना कोचिंग्स का, वो अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे विजन IAS थोड़ा सा मतलब उनका एक ही जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना वो लोग, वैसा ही है पिछले 5-6 साल से, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया उन्होंने। फोरम IAS थोड़ा सा इजी साइड रहता है, जैसे कि UPSC में आते हैं कुछ क्वेश्चन इजी कुछ क्वेश्चन टफ, उस तरीके से। शंकर IAS का, इन सब का आपका एक एक टेस्ट लगा लो 2-3 कोचिंग का, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता करें, हम किस तरीके से पढ़ें, जो करंट अफेयर है उसको लिंक करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ लिंक करके, ठीक है। तो वही है कि आप इसमें बहुत अच्छे से देखिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो सबको आएगा, जो नहीं आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि जब पढ़ाई नहीं है ना, तो उसमें एक साइंस एंड टेक में ना क्या होता है, एक पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का उन लोग का, वो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में ना जीनोम एडिट, बायोटेक्नोलॉजी से आप लिख के ले लीजिए 1 से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो रही है, इसलिए जीनोम एडिटिंग से देखिए कितने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, 3 पैरेंट बेबी, नैनो टेक्नोलॉजी, CAR T सेल थेरेपी जो है। तो देखिए ये सारे टॉपिक्स इससे लिए मैंने PT 365 से लिए हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें से आए हैं। RNA इंटरफ्रेंस से आया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट से आया है, कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इससे PT 365 इसलिए इम्पॉर्टेंट है और PYQs भी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। IT एंड कंप्यूटर से हम ले लें तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही 2020 में क्वेश्चन आया है। वेब 3.0 आप इस बार PT 365 में भी पढ़ेंगे, न्यूज़ में है, और 2022 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पहले क्वेश्चन आ चुका है तो अब नहीं आएगा। मान लीजिए 3 स्टेटमेंट दे दिया और 2 स्टेटमेंट उन्होंने पहले वाले क्वेश्चन के दे दिया, या एक स्टेटमेंट उन्होंने पहले वाले क्वेश्चन का दे दिया, पहले वाले मतलब पहले जो पूछा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एज इट इज़ भी दे देते हैं वो लोग, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ना वहाँ पे एलिमिनेट करना चीज़ों को, अगर आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है। अब जिस तरीके से ऑर्गेनिक LED है, इसका 2017 में क्वेश्चन आया था, उसी तरीके से CFL और LED में डिफरेंस आ गया था 2011 में, ठीक है। और ऑर्गेनिक LED इस बार भी न्यूज़ में है। ये आपका PT 365 से ही लिए मैंने टॉपिक, और ये भी बताया उसके सामने कि कब कब ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लाईफाई, वाईफाई, ब्लूटूथ से 3-4 बार हर साल क्वेश्चन आया है, लगभग 2016, 2011, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि लाईफाई, वाईफाई, ब्लूटूथ में से एक क्वेश्चन इस बार आने के थोड़े से चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम से कोई क्वेश्चन इस चीज़ पर पूछा नहीं गया है। और प्रोजेक्ट लून देखिए ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2016 में, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको लिए हैं ये आपके PT 365 में है, और उसके आगे ये बता दिया कि इस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ऐसे तो आप चाहे करेंगे तो पूरा करंट अफेयर PT 365 ये जो मंथली मैगजीन है पूरा मिस कर देंगे, पूरा छोड़ देंगे, अरे यार ये सब तो आ चुका है अब थोड़ी आएगा। ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और रिपीट मतलब एज इट इज़ आपको लिख के वही का वही स्टेटमेंट दे दे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट अच्छे से आप चीज़ों को सर्च कीजिए, उसके जो ऑप्शंस है उसे सर्च कीजिए। जैसे कि 3D प्रिंटिंग पे ऑलरेडी 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, अब ये अभी भी न्यूज़ में था, अब न्यूज़ में क्यों है आप वो भी देख लेंगे, ठीक है। और 4D प्रिंटिंग भी न्यूज़ में है तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है स्पेस टेक्नोलॉजी। देखिए इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो डिफरेंट डिफरेंट मिशंस हैं ना कंट्रीज़ के, इसरो के, नासा के और अदर यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक्सेट्रा के, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और पीटी 365 में लास्ट में अपेंडिक्स की फॉर्म में ये सारे मिशंस दे रखे हैं, ठीक है। और बीच बीच में भी दे रखे हैं। जिस तरीके से जैसे कि कैसिनी वॉयगर पे ऑलरेडी 2014 में क्वेश्चन आया, अभी चूज मिशन बहुत न्यूज़ में है, कार्टोसेट, प्रोबा, मंगलयान, एस्ट्रोसेट पे ऑलरेडी क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। अभी न्यूज़ में क्या है आपका, मिशन चंद्रयान 3 और आदित्य L1 न्यूज़ में है, ठीक है। ब्लैक होल फेवरेट टॉपिक है, कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता है यूपीएससी में हर बार। एंड नेविक और IRNS से देखिए 2018 में, 2023 में ही क्वेश्चन आया है, पूछा लिया था कि कौन सी कंट्रीज के पास अपना ओन GPS सैटेलाइट सिस्टम है। न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। PSLV GSLV से ऑलरेडी 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हेल्थ। अभी जितने भी टॉपिक हैं ये हैं PT 365 से लिए हुए, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आया है। TB से क्वेश्चन आ चुका है, जीका वायरस से क्वेश्चन आ चुका है, हेपेटाइटिस B से क्वेश्चन आ चुका है आपका। और ये ना नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम। और लिम्फेटिक फाइलरेसिस भी बहुत न्यूज़ में है। सिकल सेल एनीमिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अभी जो है हमारी इंडिया ने टारगेट्स लॉन्च किए हैं इसके लिए। टीबी न्यूज़ में है। टाइप्स ऑफ वैक्सीन अभी ऑलरेडी आपको पता होगा कि न्यूज़ में आ चुका है कि जो कोविशील्ड है उससे ब्लड क्लॉटिंग का डर है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सीरम इंस्टीट्यूट पे ना 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पे। तो टाइप ऑफ वैक्सीन हो गया, RNA और DNA में डिफरेंस हो गया, और सीरम इंस्टीट्यूट पे, इन सब के ना आप अच्छे से देख लीजिएगा, अपने शॉर्ट नोट्स में कवर कर लीजिएगा। अल्टरनेटिव एनर्जी की बात करें तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल, मिथेन, माइक्रोबियल फ्यूल सेल पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं। लिथियम आयन बैटरी और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। डिफेंस से बात करें कि डिफेंस में ना PT 365 में आपको दी होंगी चीज़ें, तो अब ऐसा मत करना, बिल्कुल ही छोड़ देना। उसमें आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि क्या है कि एयर टू एयर है या जो है सरफेस टू एयर है, इस तरीके से आप चीज़ें याद रखना। कुछ पॉइंट्स हैं, देख लीजिएगा कितना टारगेट है उसका, मतलब कितना किलोमीटर तक टारगेट कर सकती है। और कोई कंट्री है एसोसिएटेड उससे, जैसे अगर इंडिया ने कुछ लिया है, किसी कंट्री से कोई मिसाइल ली है, या फिर DRDO ने, अभी न्यूज़ में कोई है सैटेलाइट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो वैसे आपको बहुत चीज़ें देखनी होंगी। ऐसे इन पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, बराक हो गया, ध्रुव हो गया, पृथ्वी मिसाइल, अग्नि 4, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। नोबेल प्राइज़ देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ ना फ्रेंड्स क्या है कि आपको जो है करंट अफेयर्स में टर्म्स इन न्यूज़ और अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शॉर्ट में, मतलब एक एक दो लाइन में जो चीज़ें मिलेंगी ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस दिख जाते हैं आपको, अगर आएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये मार्क फेचिंग एरियाज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज PYQ। जैसे कि मैंने आपको बताया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करने हैं आपको। बुक का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऑलरेडी, जो कि मैंने आपको दिखाया है स्टार्टिंग में क्या कौन सी बुक है। नेक्स्ट को बात करें हम CSET की, तो देखिए CSET में हम रीजनिंग कर चुके हैं ऑलरेडी, और अभी हम करेंगे इस हफ्ते, क्या कर रहे हैं हम, सेकेंड टाइम एप्टीट्यूड। तो नंबर सिस्टम इससे पहले हम कर चुके थे। HCF एंड LCM, स्पीड, डिस्टेंस इन टाइम एंड वर्क, इन सब से ना आपको कम से कम नहीं तो एक एक क्वेश्चन मिलेगा, 3 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। तो पहले बेसिक कर लीजिएगा कोई भी SSC बैंकिंग चैनल से। उसके बाद टॉपिक वाइज PYQ सूनिया IAS यूट्यूब चैनल है, उससे कर लीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर करना ही करना है। देखिए इसमें क्या है ना, साइंस एंड टेक में थोड़ा सा टाइम टेबल अलग रहेगा। PYQs को जितना हो सका है ना आप टाइम दीजिए, PYQs को और करंट अफेयर को, तो आपको चीज़ लिंक आप कर पाएंगे। CSET को दीजिए, और बेसिक अगर आपका बिल्कुल भी नहीं हुआ है, या आप थोड़ा मतलब कच्चा पक्का है आपका, तो आप लूसेंट से कर लीजिए, ठीक है। और गाइज मैं आपको फिर यही सजेस्ट करूँगी कि प्रैक्टिस करिए जितना हो सके उतना PYQs को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। और हमारा ये जो वीडियो है अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं ये बताइए, और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यार बता तो दो कि हाँ अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ तो बताओ एटलीस्ट, है। ज्वाइन आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑफ UPSC UPPCS। हाँ, उत्तराखंड PCS के लिए हम ऑलरेडी वीडियोज़ ला रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।